हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉल एकेडमी। आज हम लोगों ने डिस्कस करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन का रिटन डाउन वैल्यू और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के बारे में, और उसके साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का सवाल। On 1st April 2020, a firm purchased a machinery for rupees 12 lakh। यानी 1 अप्रैल 2020 में फार्म के द्वारा एक 12 लाख रुपया का मशीन खरीदा जा रहा है। On 1st October 2022, a part of the machinery purchased on 1st April 2020 for rupees 80,000 was sold for rupees 45,000। यानी 1 अक्टूबर 2022 में एक मशीनरी सेल किया जा रहा है, उसका कॉस्ट था 80,000 रुपया। ये कौन सा मशीन का पार्ट है जो हम लोगों ने पहले 1 अप्रैल 2020 को खरीदे थे। उसके बाद उसी दिन पर एक नया मशीनरी खरीदा जा रहा है 1,58,000 का, and a new machinery at cost rupees 1,58,000 was purchased and installed on the same date। यानी हमने जो बताया उसी दिन पे मशीनरी को इंस्टॉल किया जा रहा है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला जा रहा है डेप्रिसिएशन एट द 10% पर एनम as provided following diminishing balance method, so necessary ledger account if provision for depreciation account is maintained। यानी जो जो अकाउंट जरूरत है उसको बनाने के लिए बोला जा रहा है, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तो हम लोग पता ही है क्या क्या नेसेसरी अकाउंट बनता है। पहला मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और तीसरा एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम लोगों ने बना के देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, जिसके किताब में करेंगे उसका नाम मिटाएंगे। इस प्रॉब्लम पे कोई नाम दिया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट करके छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हम लोगों ने बनाया है। और यहाँ पे फॉर्मेट तो सबको ही पता है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपया, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपया, इस साइड डेबिट और इस साइड क्रेडिट, तीनों अकाउंट के लिए सेम है। ठीक है, पहले एंट्री पे चले जाते हैं। पहले एंट्री क्या बताया जा रहा है? पहले एंट्री में बताया जा रहा है हम लोगों ने 1 अप्रैल 2020 में एक मशीनरी खरीदे 12 लाख रुपया में। तो उसके लिए जर्नल हम लोग क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी ये पे जो मशीनरी अकाउंट हम लोगों ने बनाया है उसमें क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, दिन ब्रैकेट कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, 12 लाख रुपया का। 1 अप्रैल 2020 में। उसके बाद 2020-21 इस फाइनेंशियल ईयर में और कुछ भी खरीदा भी नहीं गया है और सेल भी नहीं किया गया है। तो हम लोग डायरेक्टली चले आते हैं इस 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का आखिरी पे आके हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जर्नल क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी हम लोगों ने जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है उसमें क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आएगा, देखो 12 लाख रुपया का मशीन का कॉस्ट है, 12 लाख इंटू 10% बोला गया है, यानी 1,20,000 आ रहा है डेप्रिसिएशन। डेट कब आएगा, 31 मार्च 2021। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों अकाउंट को ही BDCD कर देंगे। BDCD करने का रूल सबको ही पता है, जिस साइड का समेशन ज़्यादा रहता है उस टोटल को दोनों साइड लिख देते हैं। यहाँ पे 12 लाख, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी इस साइड का जो 12 लाख आ रहा है दोनों साइड पे लिख दे रहे हैं, और
इस क्रेडिट साइड पे हम लोग देख रहे हैं कि 12 लाख रुपया बैलेंस आ रहा है। हम लोगों को पता ही है जिस साइड में कम आता है, यानी इस साइड में 12 लाख रुपया था, ये समेसन ज़्यादा है इसलिए दोनों साइड पे लिख दिए। और उसके बाद देख रहे हैं इस साइड में कुछ नहीं था, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है 12 लाख रुपया। इस 12 लाख रुपया को हम लोग लिख देंगे, ये बाय का साइड है इसलिए बाय, टू का साइड है तो टू लिखते थे, यहाँ पे बाय का साइड है बाय बैलेंस सीडी यानी कैरेट डाउन। डेट कब का देंगे 31 मार्च 2021। और जिस साइड में सीडी लिखते हैं उसका ऑपोजिट साइड पर समेसन के नीचे जितना सीडी आया उतना ही बीडी आ जाएगा, यानी 12 लाख रुपया। डेट क्या बैठेगा 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस बीडी यानी ब्रॉड डाउन। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन और डेप्रिसिएशन अकाउंट पे सेम करेंगे, यानी इस साइड का समेसन ज्यादा है, इस साइड कुछ नहीं है, यानी 1,20,000 रुपया दोनों साइड में बिठा देंगे टोटल के हिसाब से। बिठाने के बाद इस साइड में 1,20,000 है और इस साइड में कुछ नहीं था, कितना डिफरेंस आ रहा है 1,20,000 रुपया। जो डिफरेंस आया उसको इस 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का आखिरी डेट यानी 31 मार्च 2021 देकर बिठा देंगे। ये टू का साइड है इसलिए टू बैलेंस सीडी बिठा दिया। हम सबको पता है कि जिस साइड सीडी होगा ठीक उसका ऑपोजिट वाला साइड पर समेसन के नीचे क्या लिखते हैं, जितना सीडी आएगा उतना ही बीडी आ जाएगा। और जिस दिन सीडी लिखेंगे उसका नेक्स्ट डे यानी 1 अप्रैल 2021 को क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना आया 1,20,000 रुपया। उसके बाद 2021-22 फाइनेंशियल ईयर पे चले आते हैं। 2021-22 फाइनेंशियल ईयर पर कुछ भी सेल नहीं किया गया है और खरीदा भी नहीं गया है, यानी हम लोग फिर से 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का आखिरी में चले आएंगे। आने के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पूरे साल का। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम लोग क्या जर्नल पास करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे हम लोग फिर से लिखेंगे क्या बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस बार डेट क्या बैठेगा 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैलकुलेशन क्या होगा, देखो हम लोगों का मशीनरी कॉस्ट कितना था 12 लाख रुपया, उससे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद जो आएगा उसके ऊपर 10% चार्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो अप किया जा रहा है। यानी यहाँ पे दिखा देते हैं 12 लाख माइनस 1,20,000 फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर डाल दे रहे इनटू 10%, दोनों को सेकेंड ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, यानी 12 लाख से 1,20,000 डिडक्ट करने के बाद कितना आ रहा है 10,80,000 रुपया। उसके ऊपर 10% यानी 1,08,000 रुपया क्या आ रहा है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर से इसको बीडीसीडी कर देंगे, यानी इस साइड का समेसन कितना आ रहा है 2,28,000 और इस साइड का समेसन कुछ नहीं है, यानी इस साइड का समेसन ही ज्यादा है, इसलिए 2,28,000 दोनों साइड में लिख दे रहे हैं 2,28,000 और इस साइड में भी लिख दे रहे हैं। और हम लोग देख पा रहे हैं इस साइड में कुछ भी अमाउंट नहीं था, इसलिए डिफरेंस कितना आ रहा है 2,28,000। ये क्या बन जाएगा सीडी, क्योंकि इस साइड में कम है घाटा है। डेट क्या बैठेगा 31 मार्च 2022 टू बैलेंस सीडी 2,28,000। और हमको सबको पता है जिस साइड में सीडी बैठता है उसका ऑपोजिट वाला साइड पे समेसन के नीचे क्या बैठता है, टू का साइड होगा टू, बाई का साइड होगा बाई, बैलेंस बीडी बैठता है, यानी 1 अप्रैल 2022।
और यहाँ पे हम लोग BDCD कर देंगे फिर से, यानी 31 मार्च 2022 बाई बैलेंस CD 12 लाख रुपया, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड पर हम लोग एसेट का वैल्यू एट कॉस्ट में ही मेंटेन करते हैं, इसलिए इसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं किया गया है, जो था वही लिख दिया। CD कर दिए, अब BD कर देंगे, हमेशा नीचे हमेशा डबल लाइन कर देना। 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस BD 12 लाख रुपया। ठीक है, अब अच्छे ध्यान देना, जो एसेट हम लोगों के पास था 12 लाख रुपया का, उसके अंदर एक एसेट था जिसका कॉस्ट था 80,000 रुपया। उस एसेट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं। कब? 1 अक्टूबर 2022 को, यानी इस 22-23 फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 महीना हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद कर उस एसेट को सेल कर रहे हैं, यानी 80,000 रुपया कॉस्ट था 1 अप्रैल को। 80,000 से 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, यानी 80,000 का 10% यानी 8,000 रुपया डिडक्ट करने के बाद 72,000 रह जा रहा है। उसके बाद 2021-22 का 10% हम लोग फिर से चार्ज करेंगे, कितना आएगा? 7,200। 72,000 से 7,200 डिडक्ट करने में कितना बच जा रहा है? 64,800। इस 64,800 के ऊपर फिर से 10% के हिसाब से 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद जो आएगा डेप्रिसिएटेड वैल्यू, उस डेप्रिसिएटेड वैल्यू को हम लोग सेल कर दे रहे हैं कितने पर? 45,000 पर। चलो पहले उसको हम लोग कर लेते हैं। देखो, उसके लिए जर्नल क्या पास करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी 30 सितंबर 2022 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आएगा? 64,800 इंटू 10% इंटू 6/12, 3240। तुम सबको क्वेरी हो सकता है, सर आपने ये क्या 3,240 कैसे लिख दिए? देखो, यहाँ पे रफ वर्क करके दिखा देते हैं। 1 अप्रैल 2020 में कितना था? 80,000 रुपया डिडक्ट कर रहे हैं। 20-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना? इसके ऊपर 10% कितना आएगा? 8,000 रुपया। 8,000 रुपया डिडक्ट करने के बाद कितना आ रहा है? 72,000। कब का? 1 अप्रैल 2021 का। हम लोग डिमिनिशिंग मेथड पर इसके ऊपर फिर से 21-22 फाइनेंशियल ईयर पर के लिए 10% चार्ज करेंगे। कितना आएगा? 7,200 डिडक्ट करने के बाद कितना आ रहा है? 64,800। ये कब का है? 1 अप्रैल 2022 का। इसके ऊपर ये जो आया ना 64,800, इसके ऊपर 10% इंटू 6/12, 10% इंटू 6/12, क्योंकि अप्रैल से सितंबर तक यूज किया जा रहा है। ये की वैल्यू कितना आ रहा है? 3240। 3240 ये आपके लिए दिखा रहे हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा है। क्या कितना आ रहा है? 3240, ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे कोई पूछा जाए तो इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद कितना वैल्यू बच जा रहा है, यानी WDV कितना रहेगा 80,000 उस एसेट का, तो हम लोग क्या करेंगे? 64,800 से डिडक्ट कर देंगे 6 महीने का डेप्रिसिएशन। डिडक्ट करने के बाद कितना बचा जा रहा है? 61,560। ये रह रहा है 1 अक्टूबर 2022 में उस 80,000 जिसका कॉस्ट था उसका WDV यानी रिटेन डाउन वैल्यू। इसका दूसरा नाम है
डेप्रिसिएटेड वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 80,000 का मशीनरी था ना, ये पर कॉस्ट में मेंटेन कर रहे हैं मशीनरी अकाउंट पर, उस अकाउंट से यानी मशीनरी अकाउंट से उसको मशीनरी डिस्पोजल में भेज देंगे। उसके लिए जर्नल क्या बनाएंगे हम लोग, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यानी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू मशीनरी, कितना आएगा 80,000 रुपया कॉस्ट पे। उसके बाद यहां पे भी लिखना है मशीनरी अकाउंट पे क्या लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें यहां पे लिखना है। ठीक है, इसको बाद में लिख रहे हैं। देखो, उसके बाद इस मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस 80,000 मशीनरी के ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया था, कितना, यहाँ पे ये जो 8,000 रुपया है, ये जो 7,200 है, और यहाँ पे जो 3,240 रुपया है, तीनों को कुल मिला के जितना आएगा उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से ले आकर मशीनरी डिस्पोजल में भेज देंगे। क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन बात कर रहे हैं ना, इस मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी पहले चार्ज कर चुके थे। सेपरेट करने के लिए अभी क्या कर रहे हैं, से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से ले आकर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके लिए जर्नल हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, यानी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर मशीनरी अकाउंट। कितना आएगा, हमने जो अभी बताया 8,000 प्लस 7,200 प्लस 3240 कुल मिला के आ रहा है 18,440, 18,440। और इसके साथ साथ इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे भी लिख देंगे टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 18,440। डेट कब बैठेगा, 1 अक्टूबर 2022 का, यहाँ पे भी वही 1 अक्टूबर 2022 का। और उसके बाद हम लोग जो मैसेज सेल कर रहे हैं 45,000 पर, उसको भी लाएंगे। उसके लिए जर्नल हम लोग क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, यानी बाय बैंक अकाउंट कितना 45,000। ठीक है, डेट 1 अक्टूबर 2022। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं इस साइड 80,000 है और इस साइड कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है, 80,000 माइनस 18,440 माइनस 45,000, 16,560, 16,560। ठीक है, ये क्या आएगा, लॉस आएगा, क्योंकि एसेट का वैल्यू जो था उससे डेप्रिसिएशन और बैंक कुल मिला कम आ रहा है, यानी बाय लॉस on sale of machinery account within bracket transfer to PL, और दोनों का साइड आप सम अप कर देंगे तो 80,000 रुपया चले आएगा। क्लोज कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 1 अक्टूबर 2022। इसके बाद फिर से एक नया मशीन खरीदा जा रहा है उस डेट पर, उसके लिए जर्नल क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 अक्टूबर 2022 टू बैंक अकाउंट कितना है 1,58,000। ठीक है, अब फिर से ईयर का एंड पे चले आते हैं। ईयर के एंड पे हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इस जो नया मशीन है उसके ऊपर 10% चार्ज करेंगे 6 महीने के लिए, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। और जो बचा हुआ मशीन है उसके ऊपर भी 10% चार्ज करेंगे, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आएगा
हम लोगों का मेशनरी डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। जो हम लोगों का मेशनरी था 1 अप्रैल 2022 के हिसाब से हम लोगों के पास कितना रुपया का मेशनरी था, 12 लाख रुपया से 1 अप्रैल 2022 के हिसाब से हम लोगों के पास कितना मेशनरी था, 12 लाख माइनस 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना था, 1,20,000 और दूसरे साल का 1,08,000 का डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद कितना रह रहा है, 9,72,000 ये था। और इसके साथ साथ ही जो 5 अप्रैल 2020 पे जो मेशनरी 80 था उसका भी WDV इंक्लूडेड था। हम लोग क्या करेंगे, इससे जो सेल हो जा रहा है उसका 1 अप्रैल 2022 के हिसाब से जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू इंक्लूड था उसको डिडक्ट कर देंगे। लेस WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2022 ऑन सोल्ड मशीन कितना आएगा, देखो उसका तो WDV हम लोगों को सबको पता है 80,000 उसका कॉस्ट था। पहले ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया था 8,000 और दूसरे ईयर के लिए चार्ज किया गया था 7,200। कुल मिला कितना आ रहा है, 64,800। डिडक्ट करने के बाद जो बचा रहेगा उसके ऊपर कर देंगे डेप्रिसिएशन 7,200। ये जो मेशनरी है 9,07,200 इसके ऊपर 10% चार्ज करना है 9,0720 प्लस। और जो नया हम लोग खरीद रहे हैं कितना, जो नया खरीद रहे हैं 1,58,000 इंटू 10% पूरे साल का इंटू 6/12 कितना आएगा, 7,900। कुल मिला के आ रहा है 98,620 यानी 7,900 और 98,620। अब क्या करेंगे, इस साइड का समेसन ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का जो ज़्यादा आ रहा है उसको सम अप कर देंगे, यानी 329,860 दोनों साइड लिख दे रहे हैं 329,860। और देख पा रहे इस साइड में घाटा आ रहा है कितना 1,84,440 3,11,420 जो आ रहा है टू बैलेंस CD। जो CD आएगा वही बन जाएगा क्या, BD बाई बैलेंस BD 3,11,420। और उसके साथ साथ यहाँ पे फिर से BD/CD कर देंगे, कितना आ रहा है, इस साइड ज़्यादा आ रहा है 12 लाख 13 लाख 58,000 13,58,000 डिफरेंस आ रहा है 12,78,000 डिफरेंस आ रहा है 12,78,000। ये जो आज आ रहा है बाई बैलेंस CD फर्स्ट मार्च 2022 और जो CD आएगा वही बन जा रहा है BD 12,78,000 टू बैलेंस BD 1 अप्रैल 2023 को। यहाँ पे जो CD आया 12,78,000 जो CD आया उसका नेक्स्ट डे देके BD चले आया टू बैलेंस BD 12,78,000। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हुआ। किसी को कोई डाउट हो वीडियो के बारे में, कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। और मेरे पढ़ाना अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्त लोगों के साथ। और मेरे चैनल में कोई नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए सबको शुक्रिया।